शहर का किरदार प्रशासन नहीं, वहां की वेश्या बनाती है। अपने व्यवसाय में मग्न रहकर अपने जीवन से कितनी संतुष्ट रही होंगी स्वर्णकालिक भारत की वेश्याएं। इसकी झलक मुझे मिली 80 के दशक की बंबई में। मन ने कहा, यह है शहर, घरों और मंदिरों से अलग। कुछ ऐसा चाहिए होता है एक शहर के चरित्र निर्माण के लिए, जिसमें वेश्या की भूमिका अहम होती है। देवियों और गृहिणियों का समुचित योगदान आंक लेने के बाद भी। किसी शहर की कानून व्यवस्था, खुशहाली और उसकी सभ्यता, उसकी तवायफें देखकर समझ में आ जाएगी। आंकड़े नहीं चाहिए होंगे। किशोर मन स्त्री देह पर एकाधिकार का पक्ष पूजक है, पर वेश्या के संसर्ग के लिए भी लालायित रहता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि एक औरत केवल पैसे के लिए अपनी देह किसी को दे देती है। वह उस दुनिया को मानता नहीं है तो देखना चाहता है। मैं भी नहीं मानता था। कैसे मानता, जब रोज खड़े होकर तब तक ताका हो जब तक जाती हुई लड़की एक बिंदु में परिवर्तित नहीं हो जाए। उसी दुनिया में औरतें खड़ी हों 4-4 कदम पर, लिपस्टिक लगाती हुई, अपने गेसुओं से खेलती हुई, पैसे लेकर वस्त्र उतारने को तत्पर। नहीं, क्या ये सांध्य वेला में नायक को मौन निमंत्रण देती नायिका से अलग हैं? मैं देखता था उन्हें, कभी नजरें छिपाकर, कभी टकटकी बांधकर। कैशोर्य को लांघ चुका था, पर मन वहीं बंधा था। ट्रेन पकड़ने से पहले चर्च गेट स्टेशन के साथ की गली में यूं ही चले जाते थे मेरे कदम। केवल जिज्ञासा नहीं थी, यह कुछ निहित विवशता थी। पर वे मुझे विवश अबला नहीं, शहर कोतवाल की अनुमति से खेलती नटखट नारियां लगती थीं। उन्हीं में थी वह एक, जो रेलिंग पर नितंब टिकाकर स्टारडस्ट जैसी कोई मैगजीन पढ़ती रहती थी। बीच बीच में आने जाने वालों का मन टटोल लेती थी, एक आमंत्रण भरी नजर फेंक कर। मैं उसे कई बार देख चुका था, पर जब उसने मुझे वह मौन बुलावा दिया तो मुझे अचानक लगा, मैं इसे जानता हूं। किसी चेहरे को 4 बार देख लो तो पहले 3 बार का देखना पूर्व परिचित होने का भ्रम पैदा कर देता है। मैंने स्वयं से तर्क किया, पर नहीं, यह औरत कभी मुझे निशस्त्र करके मेरे मन की गहराई में जाकर अपना नाम अंकित करके आई है। वह क्या नाम है, मुझे याद करना होगा। मैंने अपने स्मृति खग को संकेतों का चुगा दिया, पर कुछ भी याद नहीं आया। मैं व्याकुल हो उठा, लगा मेरे सिर में विस्फोट हो जाएगा। मुझे इसे भूल जाना चाहिए। मेरी सोच पर जैसे एक नाम ने बैरियर लगा दिया था। मैं रात भर अपने सिर को हिला हिलाकर अपनी स्मृति को खंगालता रहा। बस यूं ही शांत होने के लिए मैंने शब्दों से खेलने का स्वांग रचा। रानी या क्वीन से कुछ हो सकता है, पद्मिनी, एलिजाबेथ, विक्टोरिया? नहीं, विक्टोरिया तो नहीं, पर विक्टोरिया से कुछ ताल्लुक है उसके नाम का, मुझे आखिर याद आया। और इसके साथ ही मुझे उसके उस भाषण के कुछ अंश याद आ गए। उस साल यूथ फेस्टिवल में हंगामा मचा दिया था इसने। उन्मुक्त प्रेम और नारी पर बोलते हुए अपने उत्तेजक शब्दों में कई बार विक्टोरिया वुडहल का उदाहरण किया था। याद आ गया था मुझे। संभोग केवल तब सम्यक और सार्थक होता है जब उसकी इच्छा नारी के मन में पैदा होती है। जो आचरण स्त्री को वेश्या बनाता है, वही आचरण करने पर पुरुष को भी अनिवार्यतः वेश्या होना चाहिए। कुछ छिछोरों ने सीटियां मारी थी। अरे, अभी तो 12वीं में ही है। संभ्रांत बगलें झांक रहे थे। वह पूरे ओज में बोलती चली गई थी। पुरुष की काम प्रवृत्ति द्राव्यिक जगत की अपव्ययता का जैविक अवशेष है। उसे अप्राकृतिक मैथुन करना ही होगा। सन्नाटा छा गया था और अंत में तो श्रोताओं में बैठे सब पुरुषों को स्त्री बना दिया था। स्त्री उसके 2 गोलाकार उभरे हुए स्तन नहीं है। स्त्री पैरों से ओटी हुई गर्भशया की थैली भी नहीं है। स्त्री है अपना स्वत्व। सबने खड़े होकर तालियां बजाई थी। विक्टोरिया वुडहल होती तो वह भी बजाती। मुझे याद आ गया था।
हमारे गिरोह ने इसे नाम दिया था फ्री विकी। विकी विक्टोरिया वुडहल का बचपन का नाम था। मुझे लगा अब तो इसका असली नाम भी याद आ जाएगा। मैं जितना रोमांचित था अपनी विस्मृति के घेरे से निकलकर उससे ज्यादा व्यथित था। क्या हुआ होगा कि फ्री विकी वेश्या बन गई। उससे अगले साल के यूथ फेस्टिवल में बहुत भीड़ आई थी फ्री विकी को सुनने के लिए।